दोस्तों, आप इस आवाज़ को पहचानते होंगे। हो सकता है आप इस आवाज़ से परिचित ना हों, तो हम आपको बताते हैं। यह वो आवाज़ है जो आपको पारस पत्थर तक पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में पारस पत्थर कैसे मिलने वाला है, और ये पक्षी के माध्यम से ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस पक्षी के बारे में बताते हैं। इस पक्षी का क्या नाम है, क्या पहचान है और कहाँ पाया जाता है। यह पक्षी जंतु जगत में कॉर्डेटा संघ का पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम वेनेलस इंडिकस है और हम अपनी भाषा में इसे टटाटेरी के नाम से जानते हैं। यह पक्षी अपने आप में एक खासियत रखती है और इसकी मान्यता है यह पक्षी अपने अंडों को पारस पत्थर से फोड़ती है। तो हम पता लगाते हैं कि पारस पत्थर ये पक्षी कहाँ से लाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस पक्षी के बारे में रोचक बातें जाननी हैं। इस पक्षी का जो नाम है वो है रेड वाटल्ड लेपविंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह काफ़ी खूबसूरत पक्षी होता है। इसकी टांगें लंबी होती हैं, टांगों का रंग पीला होता है। यह पक्षी ज़्यादा उड़ नहीं सकता, इसलिए यह पक्षी पेड़ पर नहीं रहता है। ज़्यादातर यह पक्षी धरती पर ही रहता है। जब भूकंप आने वाला होता है तब यह पक्षी पेड़ पर बैठ जाता है। इससे लोग समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। इस तरह से यह पक्षी हमें भूकंप की पूर्व सूचना दे देता है। यह पक्षी मौसम का पूर्वानुमान बता देता है। हमारे किसान इस पक्षी द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। यह पक्षी जब अपने अंडे निचले इलाकों में देता है तब अनुमान लगाते हैं कि बारिश कम होगी, और जब यह पक्षी ऊंचे स्थान पर अंडे देता है तब अनुमान लगाते हैं कि बारिश ज़्यादा होगी। वैसे यह पक्षी वृक्ष पर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, जमीन पर ही गड्ढा खोदकर अपने अंडे देता है। यह वृक्ष पर कभी नहीं बैठता। वृक्ष पर इसके बैठने का कारण यही होता है कि भूकंप आने वाला है। इसकी टांगें लंबी होती हैं और यह और इसके बच्चे सोते समय अपनी टांगें आसमान की ओर उठाकर सोते हैं। इसे हमेशा डर लगा रहता है कि समूचा आकाश इसके और इसके बच्चों के ऊपर ना गिर जाए। इसलिए अपने आप व अपने बच्चों को आसमान के बोझ से बचाने के लिए अपनी टांगों को आसमान की तरफ करके सोता है। यह पक्षी सोचता है कि जैसे ही आसमान गिरेगा वह अपनी टांगों से आसमान को जमीन पर गिरने से रोक लेगा। एक कहावत है कि टटीरी की टांगों से आसमान जमीन पर गिरने से नहीं रुकेगा। इसके अंडे मटमैले टाइप के होते हैं और दूर से देखने में ये मिट्टी कंकड़ जैसे दिखाई देते हैं, जिससे कि दूसरे पक्षी या शिकारी जानवरों या पक्षियों को नज़र नहीं आते, जिससे इन अंडों की उन जानवर और पक्षियों से सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि देखने में यह पत्थर जैसे नज़र आते हैं। टटीरी अपने अंडों को 28 से 30 दिनों तक सेती है। यह तालाब पोखर में जाकर अपने पंखों को गीला कर लेती है और 28 से 30 दिनों तक अपने अंडों को सेती है। यह पक्षी अंडे मार्च से मई महीने के बीच में गर्मी के समय देते हैं और काफ़ी गर्मी में ही अपने अंडों को सेती है। इसके अंडे बहुत सख्त होते हैं। इसके बच्चे आसानी से इन अंडों से बाहर नहीं आते हैं। एक मान्यता है कि टटीरी अपने अंडों से बच्चे निकालने के लिए पारस पत्थर से अंडों को फोड़कर बच्चे निकालती है। इसलिए आपको टटीरी के पास पारस पत्थर मिल सकता है। अब मैं वीडियो में बताता हूं कि पारस पत्थर आपको कैसे मिलेगा। आज की रोचक जानकारी। हमारे यहाँ यह मान्यता है कि टटीरियाँ अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वह पारस पत्थर आता कहाँ से है, यह कैसा होता है, यह टटीरियाँ उसे पहचान कैसे लेती हैं। इस पारस पत्थर को पहचानने की टटीरियों में अद्भुत क्षमता होती है। कहीं से भी पारस पत्थर खोज कर ये अपने अंडों को फोड़ने का काम करती हैं। वैसे तो पारस पत्थर
का जो स्थान है हिमालय के पर्वतों में बताया गया है और कहानियाँ कहती हैं कि साधु ऋषि महात्मा जो हिमालय में तपस्या करते हैं वह पारस पत्थर हिमालय से लाते हैं और इसे पहचानने का तरीका भी वही जानते हैं और अपने भक्त जनों को पारस पत्थर देकर वो धनवान बनाते हैं। और पारस पत्थर भी ये खूबी होती है इसमें कि जब पारस पत्थर लोहे से स्पर्श करता है तो लोहा सोना बन जाता है। तो कौन नहीं धनवान बनना चाहेगा। तो चलिए हम इस तथ्य को जानते हैं कि टटीरियाँ क्या वास्तव में पारस पत्थर से ही अपने अंडों को फोड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या टटीरियाँ वास्तव में पारस पत्थर से ही अपने अंडों को फोड़ती हैं। चलिए इसके ऊपर हम एक प्रयोग कर देखते हैं और वो प्रयोग अगर सफल होता है तो टटीरी पारस पत्थर से ही अपने अंडों को फोड़ेंगे। टटीरियाँ अपने अंडों में से बच्चे निकालने के लिए पारस पत्थर से अंडों को नहीं फोड़ती हैं, यह कोरी कल्पना है, क्योंकि हमने टटीरी के अंडों के आसपास और अंडों के नीचे लोहे की कीलें, कुछ बोल्ट फैला दिए थे। सोचा था कि टटीरी अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करेगी तो वह पारस पत्थर कहीं ना कहीं लोहे की कीलों से छू जाएगा और लोहे की कील जरूर सोना बन जाएगी। लेकिन अंडों से बच्चे बाहर निकल गए, परंतु जितनी भी कीलें वहाँ पर बिछाई गई थीं वे सब की सब लोहे की जस की तस पाई गईं। आप भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। जहाँ भी आपको टटीरी के अंडे मिलें वहाँ पर आप भी लोहे की कीलें बिछा कर देख लें, आपको भी शंका दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह मान्यता हमारे देश में चली आ रही है कि टटीरियाँ अपने अंडे पारस पत्थर से ही फोड़ती हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, टटीरियों में मौसम का पूर्वानुमान बहुत ही अच्छे ढंग से ये दे देती हैं। टटीरियाँ भूकंप की भी सूचना, भूकंप का भी पूर्वानुमान बहुत ही अच्छे ढंग से ये बता देती हैं। यह वैज्ञानिक शोध का विषय है और वैज्ञानिकों को जांच करनी चाहिए इसके बारे में कि जब कम बारिश होती है तो टटीरियाँ निचले स्थानों पर अंडे क्यों देती हैं और जब भूकंप आने वाला होता है तो टटीरियाँ पेड़ों पर क्यों बैठती हैं, वरना टटीरी कभी भी वहाँ पर नहीं बैठती। तो कैसी लगी दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी? आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर किसी ने हमारा चैनल फौजी ऑलराउंडर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।